प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, महात्मा गांधी का भारत में आगमन। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे। तो देखिए बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में भारत वापस आए। पढ़ाई पूरी करके वहाँ भी उन्होंने आंदोलन चलाए थे दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ वो प्रसिद्ध हो गए थे। 1915 में ये भारत आए। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलनों, चंपारण, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए चंपारण आंदोलन, 1917 में खेड़ा आंदोलन किसानों के लिए, 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 में आंदोलन किया गया। 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलन जैसे रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बच्चों, ये रोलेट एक्ट क्या था देखते हैं। रोलेट सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रोलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। कई सारे लोग मारे गए, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। इस जनसंहार में अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी बच्चों। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माने जाते थे, के ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी और उनका पद समाप्त करने की घोषणा कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करे। तो बच्चों देखिए, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलनों के नाम लिखिए। तो कुछ स्थानीय आंदोलन थे बच्चों, जैसे आप लिख सकते हैं खेड़ा आंदोलन, 1917 में खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन और एक चंपारण आंदोलन। चंपारण ये बिहार में पड़ता बच्चों। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन किया था। ये 3 आंदोलन आप कुछ स्थानीय आंदोलन के रूप में लिख सकते हैं। रोलेट कानून भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया? रोलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया? क्या था ये रोलेट कानून, क्यों विरोध किया गया? 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट को पास कर दिया और इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को दबाया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए और पुलिस को ज़्यादा अधिकार दे दिए जाए। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसलिए इसका विरोध किया गया, इसे काला कानून माना गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, खिलाफत आंदोलन क्या था? इसके नेताओं के नाम लिखिए। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में आप एक पॉइंट ये लिखेंगे और फिर इसके नेताओं के बारे में
ये वाला पॉइंट लिखेंगे, पहला और तीसरा, ये इसके दोनों आंसर है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? क्यों किया? गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया कांग्रेस के आग्रह पर पंजाब में हुए अत्याचारों। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और फिर एक था खिलाफत आंदोलन, जो कि तुर्की के सुल्तान का पद समाप्त करने वाला था। अंग्रेज़ों के द्वारा तुर्की के सुल्तान का पद समाप्त कर दिया गया था और ऊपर से घटना हो गई थी जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड से तंग आकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और ऊपर से एक और जो रोलेट एक्ट हमने पढ़ा था, ये भी इसका कारण था। रोलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों। दोनों आप रीजन इसमें लिख सकते हैं, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? देखिए, गांधी जी ने हमेशा ही अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और गांधी जी किसी से, चाहे वो अपने देश का आंदोलन है या बाहर का है, वो दोनों को समर्थन देते थे। इसलिए वो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।